हाज़रीन, आज का मौजू है कि क्या इज़राइल ने हमास की तश्कील में मदद दी? क्वेश्चन मार्क। इज़ इज़राइल रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ हमास? आजकल के जो हालात हैं गज़ा में और मगरबी किनारा जेरूसलम में ख़ास तौर पे, और जिस तरीके से गज़ा जो है वहाँ पे इसराइल ने फ़ज़ाई हमले किए, कई सौ जानें ज़ाया हुई। हमास जो कि गज़ा को कंट्रोल करती है, उसने इसराइल में कई सौ रॉकेट बरसाए, और जिसकी वजह से जो कशीदगी है गज़ा मगरबी किनारा, जो कशीदगी है इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान, वो नुक़्ते उरूज पे पहुँच गई। सवाल ये है कि हमास जो कि एक फ़लस्तीनी तंज़ीम है और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO से मुख्तलिफ है, तारीख़ के तनाजुर में सवाल ये उठता है कि हमास का वजूद कैसे हुआ। तीन चीज़ें हमें इसमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमास जो है वो 1987 में बनी, 1987, जबकि इंतिफादा जो तहरीक है जिसको इंतिफादा 1 कहते हैं, उसका आगाज़ हुआ। हमास की जो क़यादत, जिसमें शेख अहमद यासीन शामिल हैं और भी लोग, वो मिस्र की जो इस्लामिक ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, उससे बहुत मुतासिर है। तो ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का जो असर है हमास में वो काफ़ी रहा। और गज़ा जो है वो जून 1967 की जंग तक तो मिस्र के कंट्रोल में था, हालांकि फ़लस्तीनी इलाका मगर मिस्र के कंट्रोल में था। जून 67 की जो अरब इज़राइली जंग हुई तो उस पर इसराइल ने गज़ा, मगरबी किनारा, दरिया उर्दुन का, जिसमें मशरक़ी जेरूसलम, अल अक्सा मॉस्क, सिनाए, गोलान हाइट्स, उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये चीज़ तो तय है कि हमास एक ऐसी तंज़ीम जो कि मिस्र की जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उससे बहुत मुतासिर। दूसरी चीज़ ये है कि हमास जो है जब बन रही थी 1986-87 में, 86-87 में, तो गज़ा जो है वो इज़राइल के कंट्रोल में था, इज़राइल के फ़ौजी कंट्रोल में था। 2005 में इसराइल ने गज़ा से इनखला कर लिया, मगर इसने गज़ा का फ़िज़ाई, बहरी और समुद्री जो है उसकी नाकाबंदी जारी रखी। ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि हमास की तश्कील में इज़राइल का बहुत बड़ा हाथ था। सवाल ये पैदा होता है कि हमास जो कि इसराइल के नज़दीक दहशतगर्द तंज़ीम है, और इसराइल ने गज़ा जिसको हमास कंट्रोल करता है उसमें 2008 में, 2014 में और इस साल मई में बड़े पैमाने पे हमले किए। कई हज़ार फ़लस्तीनी जो हैं उसमें शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। तो इसराइल ने हमास की तश्कील में मदद क्यों की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इज़राइली जो मुक़्तदर हल्क़े इसराइल के, वो पशेमानी का इज़हार करते हैं आज कि उन्होंने हमास की मदद क्यों की। वजह यह है कि इसराइल का मुकाबला जो है, जब इंतिफादा, बल्कि उससे ही पहले जाऊँगा, 1964 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी यासिर अराफ़ात की क़यादत में, अल-फ़तह ग्रुप, तो इसराइल का असल जो हदफ रहा है वो PLO रहा है। PLO एक सेकुलर तंज़ीम है, एक कौम परस्त तंज़ीम है फ़लस्तीनियों की। तो इसराइल ने जब ये देखा कि हमास जो है वो मज़हब का नारा लगाती है, हमास जो है उसका जो तनाज़ा है वो PLO के साथ है, यासिर अराफ़ात के साथ है, क्योंकि वो वाज़ेह तौर पे कह चुके थे कि फ़लस्तीन जो है एक मुस्लिम रियासत होगी और हम PLO को नहीं मानते, जो एक सेकुलर तंज़ीम है।
तो ये इसराइल के मफाद में था कि वो हमास को पनपने दें। और शेख अहमद यासीन जो उसके बानियों में से शामिल थे, उनके शुरू में इसराइल से बड़े अच्छे ताल्लुक़ात थे, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसकी फ़ौजी जो कमांडर्स हैं गज़ा के, वो ये तस्लीम करते हैं कि जब शेख यासीन जो है उनकी ये 80 की दिहाई की बात है, वस्त 80 की दिहाई की बात है, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको इसराइल के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए ले जाया गया। और फिर इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि एक दफ़ा एक बस भरी हुई थी, ये बात है सन 84-85 की, बल्कि 88 की, कि हमास से के लोगों से भरी हुई थी, जिसको कि रोका गया इजरायली जो फ़ौज है गज़ा में कि कहाँ जा रही है। तो हमास वालों ने बताया कि वो जा रहे हैं PLO से मुकाबला करने के लिए। अब आप ये देखें कि जो हमें नज़र आता है, जो तबाही बर्बादी जो फ़लस्तीनियों की हुई है, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो आपस की चपखलश, आपस के तनाज़ात, ख़ास तौर पे हमास और PLO के दरमियान। तो इजरायली जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो हमारे मफाद में है, क्योंकि हमारा असल जो मुकाबला है वो तो PLO से है। कई ऐसी मिसालें हैं कि सन 87 से ले के 1987 से ले के 1993 तक, 92 तक हमास जो है वो इसराइल के गुड बुक्स में थी। और फिर ये भी चीज़ सामने आती है कि शेख अहमद यासीन जो है, उनको एक दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, और इसलिए गिरफ़्तार किया गया, ये बात है सन 88 की 89 की, इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि उनकी गाड़ी में जो है वो असला था। तो जब और उनको 1 साल कैद की सज़ा भी हो गई। उन्होंने कहा भाई ये असला जो है ये तो PLO के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम उनसे हमारी जद्दोजहद जो है वो PLO के, पहले हम PLO को ख़त्म करेंगे क्योंकि वो सेकुलर है, और उसके बाद हम इसराइल की तरफ आएंगे। तो ये उस वक्त इसराइल के मफाद में था। इसने हमास खड़ी की, जिस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया, जिस तरीके से ज़िया-उल-हक़ की हुकूमत ने MQM की परवरिश की, उसको खड़ा किया पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, इसी तरीके से इसराइल ने हमास को खड़ा किया PLO के मुकाबले में। मगर ये चीज़ सामने आ गई कि हमास जो है वो एक मॉन्स्टर बनने जा रहा है। तो इसलिए वही शेख अहमद यासीन जो कि हमास, जो कि इसराइल की गुड बुक्स में थे, उनको इसराइल ने 90 की दिहाई में एक फ़ज़ाई हमले में हलाक कर दिया। और हमास जो है, जो कि इसराइल के नज़दीक एक बेज़रर सी तंजीम थी, जो कि चैरिटी के फ़लाही कामों में मसरूफ़ थी, जिसका काम जो है वो मस्जिदें बनाना, क्लिनिक्स और इस तरह के फ़लाही काम करना। और इसराइल ने यह भी इजाज़त दी हमास को गज़ा में कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाए। देखिए आप, क्योंकि ये इसराइल के मफाद में था कि दोनों को लड़वाओ, दोनों लड़ते रहें, PLO और हमास जो है वो आपस में लड़ते रहें। और जितना नुकसान हमास ने पहुंचाया है PLO को, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं पहुंचाया, क्योंकि और उससे फ़ायदा जो है वो इसराइल को हुआ। तीसरी बात यह है कि हमास का नज़रिया, ये वो नज़रिया है जो कि तालिबान से मिलता हुआ है, ये वो नज़रिया है जो जिहादी जो तंजीमें हैं उनसे मिलता हुआ है। हमास की क़यादत ने जब गज़ा का कंट्रोल संभाला, उससे भी पहले गज़ा का कंट्रोल उन्होंने संभाला जब इनका आपस में झगड़ा हुआ PLO का और हमास का 2005 के जो इंतखाबात थे उसके बाद, और 2006 में गज़ा ने PLO को, हमास ने PLO को गज़ा से बेदखल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि एक ऐसी इस्लामी रियासत क़ायम की जाए जहाँ पे हिजाब की पाबंदी हो, ख़वातीन घरों से बाहर ना निकलें। यानी इस तरह की चीज़ें उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। और ये वही एक तरह से सोच है जो कि तालिबान की अफ़गानिस्तान में, जो कि जहादी तंजीमों की ISIS की मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रही है,
तो हमास तो बहुत अरसे से, मगर हमास में भी दो सोचें हैं। एक इंतहा पसंद सोच है और दूसरी जो है वो मॉडरेट सोच है। जो इंतहा पसंद सोच है वो बाज़ दफ़ा गालिब आ जाती है। वो ये कहती है कि अब हमारा चूँकि मुकाबला इसराइल से है, हमने PLO को जो है किसी काफ़ी हद तक उसको कमज़ोर कर दिया है 2005 के बाद, जब गज़ा पे उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। और फिर ये भी कोशिश की गई कि किसी तरीके से हमास और PLO में सुलह हो जाए। मिस्र ने कोशिश की, सऊदी अरब ने कोशिश की, नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट जो है वो क़ायम करने की कोशिश की गई, क्योंकि 2005-6 के बाद से फ़लस्तीन में इंतख़ाबात नहीं हुए और जो इंतख़ाबात हुए थे 2006 में, उसमें हमास ने काफ़ी कामयाबी हासिल की थी। तो सवाल ये है कि फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बहुत पुरानी तंजीम है फ़लस्तीनियों की, और जिसका मकसद एक ज़माने में ये था कि इसराइल को ख़त्म करके वहाँ पे जो है वो एक फ़लस्तीनी रियासत क़ायम की जाए, मगर एक सेकुलर तंजीम। इसमें कोई शक नहीं है कि PLO जो है वो तफरीक नहीं करती, क्योंकि फ़लस्तीनी जो है वो अरब भी हैं, वो मुसलमान भी हैं, वो ईसाई भी फ़लस्तीनी हैं। यानी कि जॉर्ज हब्बाश जिनकी कि PFLP पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, वो एक ईसाई थे। तो ये ईसाई और मुसलमान, उनमें तफरीक जो है वो नहीं की PLO ने। और PLO का मकसद जो है वो, मगर फिर PLO ने अपने नज़रिए को, अपनी सोच को तब्दील किया और फिर इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसराइल ने PLO को तस्लीम कर लिया, जो कि दहशतगर्द तंजीम थी। आखिरी बात यह है कि हमास जो है उसने ये मुस्तरद कर दिया ओस्लो का जो प्रोसेस था, जो अमन का अमल था फ़लस्तीनियों के दरमियान, PLO के दरमियान और इसराइल के दरमियान, जिसकी वजह से एक मुआहदा भी हुआ था सितंबर 13, 1993 में। और बिल क्लिंटन जो अमेरिका के सदर थे, उन्होंने उसमें बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। हमास ने उसको, और यहाँ से हमें नज़र आता है कि हमास की और PLO की राहें जो हैं वो जुदा हो गई। हमास ने इनकार कर दिया कि वो इस मुआहदे को नहीं मानती। हमास ने कहा कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। मगर ये भी देखने में आया कि तकरीबन 2005 या 6 में हमास ने एक मंसूबा पेश किया, 10 साल का मंसूबा पेश किया कि 10 साल तक की जंगबंदी कर दी जाए और इसराइल को हमास तस्लीम कर लेगी अगर वो मकबूजा जो अरब इलाक़े हैं जिस पे उसने सन 67 की जंग में कब्ज़ा किया, उससे वो निकल जाए। मगर इसराइल ने उसको तस्लीम नहीं किया। तो मकसद कहने का ये है कि जिस तरीके से हमास को जो है वो बनाया गया, जिस तरीके से उसकी परवरिश की गई, जिस तरीके से उसको इनकरेज किया गया इसराइल की तरफ से, कि इसराइल जो है वो अब रिग्रेट करता है, पशेमान है कि उसने हमास की क्यों मदद की, कि हमास जो है एक मॉन्स्टर बन गया। मगर बात यह है कि इसराइल की मदद के बगैर हमास जो है वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि असल जो मुकाबला इसराइल का था वो PLO के साथ था। और इसकी और हमास और PLO के आपस में तनाज़ात और आपस में जो खून खराबा हुआ, उससे फ़ायदा इसराइल को हुआ, इसमें कोई शक नहीं। तो ये एक कहते हैं, एक सोच ये है कि एक फितना जो है वो फ़लस्तीनियों के दरमियान वो पैदा किया गया, फ़लस्तीनियों को डिवाइड किया गया, फ़लस्तीनियों का जो इत्तेहाद था उसको पारा पारा किया गया, और हमास ने वो किरदार अदा किया और जिसकी इसराइल ने शुरू में पुष्पनाही की। बहुत शुक्रिया।